जय हिंद दोस्तों। बस कर लो ये काम, बस कर लो ये काम, फिर बैंक आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपने भी किसी प्रकार से कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट करा है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आप पे नहीं करा जा रहा है, या फिर ऐसा कोई भी आपका लोन है जो कि अब डिफॉल्ट चल रहा है और बैंक आपको अलग अलग तरीके से नोटिस की धमकी दे रही है, अलग अलग तरीकों से नोटिस भेज रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक काम करना है। उसके बाद आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो सकते हो, बिल्कुल ही आपकी टेंशन खत्म हो सकती है। जी हाँ, आज क्या है कि आज हम अपने ही एक क्लाइंट, जो हमारे अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले क्लाइंट बने हैं, ठीक है, उनका एग्जाम्पल सेट करने वाला हूं। उनके एग्जाम्पल से बताने वाला हूं कि बैंक आपको किस तरीके से ट्रिक करती है। और अगर आपने बस वो जो एक नोटिस पे जो ट्रिक काम रहता है ना, अगर आप उसको सरप्रास कर देते हो, उससे हट जाते हो, उस पे ये तरीका अपना लेते हो, तो आपका बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ, अब ये क्लाइंट की क्या कहानी है और क्या क्या चीजें हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक हमारे क्लाइंट है यूपी के। ठीक है, कुछ नहीं, 4-5 दिन पहले क्लाइंट बने हैं। ठीक है, अब पहले सब्सक्राइबर थे, वीडियो देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो उन्हें पता था कि अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह रिसीव होता है तो उन्हें उसे चेक करवाना जरूरी रहता है। ठीक है, तो उन्हें कुछ महीने पहले, लमसम 2 महीने पहले, आर्बिट्रेशन का एक नोटिस आया। ठीक है, अब वो सिंपली एक अपने मारवाड़ी व्यापारी थे। ठीक है, मतलब थे वो राजस्थान के, रहते यूपी में थे। ठीक है, अब उनके साथ हुआ क्या कि वो जब नोटिस आया तो उन्हें पता चल गया कि ये चेक करवा लिया उन्होंने कि ये रियल नोटिस है आर्बिट्रेशन का। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा वो लगा कि यार मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनकी 2-3 EMI, 3 EMI डिफॉल्ट हो चुकी थी, तो उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हुआ। ठीक है, व्हाट्सअप पर आया था। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे शायद लोन भर देना चाहिए, तो उन्होंने कस्टमर केयर वालों से बात करी और सब चीज़ें करी। ठीक है, तो कस्टमर केयर वालों ने बोला कि अगर आपकी स्थिति नहीं है तो आप एक काम करिए, आप अभी एक EMI पे कर दीजिए। ठीक है, एनपीए तो हो चुका था लोन, आप एक EMI पे कर दीजिए, हम आपकी प्रोसीडिंग रुकवा देंगे। तो जो क्लाइंट थे उनको लगा कि कोई बात नहीं, चलो बैंक इतना हमारे लिए कर रहा है तो हम एक EMI पे कर देते हैं। उन्होंने इधर उधर से पैसे लेके कुछ वाइफ वगैरह की गहने वगैरह कुछ बेच के, उनकी स्थिति सही में खराब थी। ऐसे आप सबको लगता होगा कि लोन डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं कोई कर देता, कोई जानबूझ के। आज तक तो मेरी पूरी जिंदगी में मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने जानबूझ के लोन डिफॉल्ट कराओ। ठीक है, उसे पता है कि उसकी स्थिति अब ऐसे नहीं है। बैंक की भी कुछ इसमें गलतियां हैं, क्योंकि बैंक भी इनकम से ज़्यादा तो लोन दे देती है कई बार, तो आदमी भरेगा कैसे। ठीक है, तो उन्होंने एक EMI कहीं से पे कर दी। ठीक है, तो वो टेंशन फ्री हो गए। फिर हुआ क्या, रिकवरी का प्रोसीजर तो चलता रहा, रिकवरी का प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, लेकिन जो लीगल काम है, जो नोटिस का काम है, ठीक है, वो पीछे चलता रहा। आर्बिट्रेशन का एक और नोटिस इन्हें रिसीव हुआ। ठीक है, तो जब इन्होंने बैंक वालों से बात करा तो बैंक वालों ने बोला नहीं नहीं, आप इसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां से प्रोसेस कर दिया, वो तो ऑटो जनरेटेड है। हम्म, पहले क्या था, पहले प्री आर्बिट्रेशन का रिसीव हुआ, उसके बाद इन्हें आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट का रिसीव हुआ, सोल आर्बिट्रेटर का। तो इनके दिमाग की थोड़ी घंटी बजी कि यार मैं पेमेंट तो मैंने कर दी, कस्टमर केयर को पेमेंट तो मैंने कर दी, लेकिन ये मुझे नोटिस रिसीव क्यों हुआ। आप बात तो यही हुई थी ना, प्री आर्बिट्रेशन में यही बात हुई थी कि अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो मुझे आर्बिट्रेशन के नोटिस नहीं आएंगे, है ना, मेरे साथ ऐसा कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। लेकिन उनको रिसीव हुआ, तो चलो उन्होंने थोड़ा वो हुआ। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले उन्होंने हमारी वीडियो वगैरह देखी और उन्होंने लगातार बताया कि हमने आपकी सर 10-20 वीडियो एक साथ देखी। ठीक है, एक रात के अंदर, तो मुझे समझ में आया, तो उन्होंने मुझसे संपर्क करा। जब मैंने नोटिस देखा तो वो प्रोसीडिंग चल रही थी। ठीक है, वो बच गए, बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, उनकी जो प्रोसीडिंग थी इसी 5 तारीख को थी, दिसंबर में। ठीक है, और वो हमसे मिले थे 1 तारीख को। उन्होंने, जब मैंने नोटिस देखा तो मैं समझ गया कि भाई साहब ये तो 5 तारीख की प्रोसीडिंग रख दी है। अब ये पे करे ना करे उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है वो तो होगी, और अगर हो गई तो सीधे उसके बाद 2 प्रोसीडिंग के बाद अवार्ड पास हो जाएगा। और अगर एक बार अवार्ड पास हो गया तो ये आपकी सैलरी अटैच कर सकते हैं, आपके जो भी मूवेबल एसेट होंगे, जो भी चल संपत्ति होगी, जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा वगैरह, इसके अंदर बर्तन तक ऐड होते हैं, वो तक अटैच कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो तुरंत रूप से वो हमारे क्लाइंट बने, फिर हमने उनका नोटिस देखा, फिर उनका जो ऑब्जेक्शन लेटर है वो फाइल करवाया गया। ठीक है, उनका ऑब्जेक्शन लेटर डलवाया गया, और उसके बाद ऑब्जेक्शन लेटर डलवाने के बाद एक अप्रूवल आ गया कि भाई साहब अब आपकी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है, एक फाइनेंस करके कंपनी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी वजह से नाम नहीं ले सकते, लेकिन फाइनेंस है, आगे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेकार कंपनी है रिकवरी के मामले में।
तो ऐसे में उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, उन सबके सवाल, उनके सवालों के अंदर आपके भी आंसर छुपे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्या है कि मैंने पेमेंट तो कर दी, मैंने एक ही तो भर दी, लेकिन इन्होंने फिर भी क्यों करा। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है। अगर लोन एनपीए हो गया है और अगर आप एक दो ईएमआई पे करने की ट्राई कर रहे हो, तो मेरे भाई उससे कुछ नहीं होगा। लीगल प्रोसीडिंग अपना काम करती रहेंगी, रिकवरी वाले अपना काम करते रहेंगे, और आपका जो पैसा है वो एक तरीके से ब्याज पेनल्टी जुर्माने में ही चला जाएगा। अगर आपकी मान लेते 2 ईएमआई बाउंस है और आपका भी एनपीए नहीं हुआ है, तो भी ये लोग आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। एक ईएमआई बाउंस होने पे भी ये लोग कर सकते हैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग, आपको नोटिस भेज सकते हैं। आर्बिट्रेशन में एनपीए वाला रूल लागू नहीं होता। कोर्ट में जो केस है सेक्शन 25 का या फिर किसी और चीज का, वो ये लोग हाँ एनपीए के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन में ये रूल लागू नहीं होता। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग ये लोग पहले मंथ से भी चाहे तो कर सकते हैं। कई हमारे क्लाइंट है जिनका 20-25 दिन ही डिफॉल्ट था और उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हो गया। वो तो अलग बात है कि तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन डालने के बाद वो आर्बिट्रेशन कैंसिल हो गई, उसका कोई भी मान्य नहीं रहे। और अगर आप बैंक को उसके बाद भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करनी है तो उन्हें फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि बैंक कभी नहीं जाएगा। ऐसा क्यों करती है बैंक, मैं ये भी बता देता हूं आपको। दरअसल होता क्या है, एक दो केसेस में सामने आया था, ठीक है, कि लोन थोड़ा बड़ा था और आदमी ने अपना ऑब्जेक्शन डाल दिया, जो क्लाइंट थे, ठीक है। उसके बाद बैंक जो है वो हाई कोर्ट चली गई। अब होता क्या है, जो बैंक है वो अपने ही आर्बिट्रेटर रखती है, हाई कोर्ट को भी ये चीज पता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एक काम करिए, ना बैंक का ना क्लाइंट का, हम एक आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आर्बिट्रेटर रहेगा। और बैंक ने उससे सख्त मना कर दिया, क्योंकि आर्बिट्रेशन सेक्शन 34 के अंदर लिखा गया है, दोनों में से अगर कोई भी पार्टी उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से ना मंजूर करती है उसको, तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। दोनों इंसानों की मंजूरी होनी चाहिए, जैसे बैंक और आपकी मंजूरी होनी चाहिए, तभी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो सकती है। अब कई भाई लोग पूछेंगे सर मैंने तो मंजूरी दी नहीं। मेरे भाई जब आपको नोटिस आया था ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो 7 दिन के अंदर कर दीजिएगा, अगर आप नहीं करते तो इसको आपकी मंजूरी माना जाएगा। समझ रहे हो, एक्स पार्टे डिसीजन जो कहते हैं, एक तरफा फैसला सुना देता फिर आर्बिट्रेटर, क्योंकि आपने तो कोई ऑब्जेक्शन डाला ही नहीं है। अब जब उन्होंने लिखित में, मैं सब पहले तो ये बता देना चाहता हूं, कई लोगों के मन में एक डाउट और रहता है कि सर मुझे व्हाट्सएप पर आया फिर मैसेज पे आया तो उसकी कोई वैल्यू है। व्हाट्सएप, एसएमएस, मेल और हार्ड कॉपी जो स्पीड पोस्ट से आता है, ठीक है, या रजिस्टर पोस्ट से, उन सब का एक ही मान्य है, वो सब एक बराबर हैं। किसी भी रूप से अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन लिखवाओ, अगर नहीं लिखवाते हो तो वो लोग अवार्ड पास कर सकते हैं आर्बिट्रेशन का। ऐसा ही एक बंदे के साथ हुआ था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो हमारे क्लाइंट नहीं थे, सब्सक्राइबर थे। उन्होंने स्टोरी जाहिर करी, उसके बाद फिर मैंने उनका उपाय भी बता दिया उनको, ऐसी बात नहीं है, अब वो टेंशन फ्री है। तो वो आसाम के थे, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हुआ क्या, उनको आर्बिट्रेशन के नोटिस रिसीव होते रहे। अब उन्होंने कहीं पर ऐसे ही देखा था, वो अपने डॉक्टर खुद बन गए। मैं बता रहा हूँ कैसे उन्होंने क्या करा। उन्होंने मेल पे 4 लाइन लिखी कि मुझे इससे नामंजूरी है, और डाल दिया बैंक को, ठीक है। अब ये भी नहीं पता कि उन्हें भेजना किसको था, एडवोकेट को भेजना था कि बैंक को भेजना था, लेकिन उन्होंने भेज दिया, ठीक है। अब उन्हें लगा कि मैंने तो ऑब्जेक्शन दे दिया, उनको नोटिस रिसीव होते रहे, उनका अवार्ड पास हो गया। अवार्ड पास होने के 3 महीने बाद उनकी सैलरी जो है वो 60% अटैच कर ली गई। जैसे उनको सैलरी रिसीव होनी थी वैसे ही 60% सैलरी पे लीन लग गया और वो बैंक को चली गई। उनको जैसे ये सैलरी डिडक्ट हुई तब पता चला, तब उन्होंने देखी चीजें, तब उन्हें पता लगा कि अवार्ड पास हो चुका है, ठीक है। वो तो शुक्र मनाओ कि उनकी अटैचमेंट अभी तक नहीं हुई थी। अगर एक बार अटैचमेंट हो जाती तो कोर्ट के चक्कर वो काटते रहते, लेकिन उन्हें अपना सामान तक रिसीव करने में बहुत दिक्कतें हो जाती। तो फिर उनका जो अवार्ड पास हुआ था उसको फिर चैलेंज करवाया गया, उसका सिविल कोर्ट में एक चैलेंज फॉर्म भरा गया, एप्लीकेशन डाली गई, ठीक है, एक चैलेंज नोटिस बनाया गया। वो सब करके फिर उनकी जो सैलरी थी उस पर होल्ड लगवाया गया। अब उनकी अटैचमेंट नहीं हो रही, पहले मंथ हुई थी, उस मंथ में हमने काम कर लिया सारा का सारा, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका 1-2 तारीख तक सैलरी आ जाती है ज़्यादातर की, ठीक है। तो उनका उसी टाइम पे आ गया था और उसी मंथ में लमसम उनका वो हो गया। हाँ, लेकिन जो 60% अमाउंट कटा था वो उनको दोबारा नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद की कोई सैलरी पे अभी होल्ड लगा हुआ है, स्टे मिल गया उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसीलिए मैं आप सब पे कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी
आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस कैसे भी रिसीव होता है। आजकल ये लोग क्या करते हैं, डिमांड नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजने लगते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है डिमांड नोटिस, आप पढ़ भी रहो 3-4 लाइन तक तो वो डिमांड नोटिस लग रहा है, लेकिन 7वें पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो नोटिस है इसको आर्बिट्रेशन के सेक्शन 21 के नोटिस के रूप में माना जाएगा, या किसी और नोटिस के रूप में माना जाएगा आर्बिट्रेशन के किसी और सेक्शन के अंदर। और अब आदमी को पता नहीं चल पा रहा कि आर्बिट्रेशन का नोटिस मुझे आया भी था, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिखवा पाते। इसलिए मैं आप सब पे बोलूंगा कि आप नोटिस चेक जरूर करें, खुद से चेक कर लो, अगर आता है बहुत बढ़िया बात है, हम पे चेक करवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी और से भी चेक करवा सकते हो। किसी और से मेरा मतलब कोई एडवोकेट है, कोई वकील है, या कोई लीगल एक्सपर्ट है, ना कि मेरे भाई कोई दुकान वाला है। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, एक क्लाइंट ने क्या दिक्कत करी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हुआ, वो ऐसे ही किसी दुकान वाले से पूछ लिया उन्होंने बोला अरे ये तो कुछ है नहीं, पर्सनल लोन में तो कुछ होता नहीं है यार। तो जब उनको आर्बिट्रेशन के अवार्ड से पहले एक इंटीमेशन ऑर्डर आता है, ठीक है, इंटीमेशन ऑर्डर आता है, जब वो रिसीव हुआ तब उन्हें पता चला कि मेरे भाई तो अवार्ड पास होने वाला है। वो तो अच्छी है उनकी किस्मत कि वहीं पर उसे चैलेंज कर दिया गया और वहां पर रुक गया। अगर नहीं रुकता तो उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सब पे कहूंगा, मैं आप सबकी सेवा में अभी भी हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, अगर कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव होता है जिसपे ऑब्जेक्शन लिखवानी हो, ऐसा कुछ भी करवाना है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नोटिस हम पे चेक करवा सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ है, कोई रिप्लाई लिखवाना है, हैरेसमेंट रुकवानी है, ऐसी कोई भी चीज़ करनी है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बनते रहते हैं आगे। अगर कोई और दिक्कत किसी को आती है कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद।